आज मैं आपको मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए राहु के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। ये समय आपके लिए खास है क्योंकि आपकी साढ़े साती शुरू हो चुकी है और अब राहु देव का जो परिवर्तन होने वाला है वह बहुत बड़ा और अहम बदलाव है। यह वीडियो खासकर उन मेष राशि के जातकों के लिए है जो अपनी साढ़े साती से परेशान हैं और इस दौरान हो रही मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको राहत और मार्गदर्शन देने वाली है। कृपया इसे अंत तक देखें क्योंकि इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमें भी खुशी होगी कि हम इस तरह के विश्लेषण आपके सामने ला पा रहे हैं। अब बात करें राहु के बारे में, तो राहु महाराज आपके जन्म कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं, भी भाव में स्थित हो सकते हैं। अब यह जो सामान्य विचार है उसे समझना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जब राहु वृषभ या मिथुन राशि में होते हैं तो यह शुभ प्रभाव डालते हैं। वहीं जब राहु वृश्चिक और धनु राशि में आते हैं तो यह उनके लिए कमजोर यानी नीच के प्रभाव में होते हैं। इसके अलावा राहु जब कन्या राशि यानी आपकी छठी राशि में होते हैं तो उनका प्रभाव कुछ अलग होता है। इन सभी पहलुओं को समझना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने जीवन के किसी भी पहलू को समझकर सही दिशा में कदम उठा सकें। राहु का स्थान आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब वह स्वराशि में होते हैं तो उनका प्रभाव और भी ज्यादा गहरा होता है। कर्क राशि जो आपके चौथे भाव में आती है को राहु की मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। यदि हम भाव के हिसाब से देखें तो राहु का स्थान दूसरे और तीसरे भाव में बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि यहां वह सकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। इसके अलावा 18 मई 2025 को राहु का गोचर एकादश भाव में होने वाला है जो आपके लिए अच्छा संकेत हो सकता है। वहीं यदि राहु आपकी छठे भाव में स्थित है तो भी यह उत्तम फल देने की संभावना रखता है। अब यदि हम बात करें आपके नेटल चार्ट के बारे में तो अगर राहु अष्टम, 12वें या दूसरे भाव में स्थित है तो उसका असर अलग तरह से होगा। राशि के आधार पर जैसे कि वृषभ और मिथुन राशि में राहु का प्रभाव शुभ होता है, वहीं अन्य भावों में राहु का असर कुछ अलग हो सकता है जो कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। अगर हम भावों की दृष्टि से बात करें तो कुछ बदलाव नजर आते हैं जो आपकी मेष राशि पर विशेष रूप से लागू होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेष राशि में दूसरा और तीसरा भाव महत्वपूर्ण होते हैं और अब 18 मई 2025 को राहु का गोचर होने वाला है। पिछले 1.5 साल से राहु 30 अक्टूबर 2023 से आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जो आमतौर पर समस्याओं और मानसिक तनाव का संकेत दे सकता है। हालांकि 12वां भाव मोक्ष का भी होता है और राहु का यहां गोचर कुछ आध्यात्मिक या मानसिक सुधार के संकेत भी दे सकता है। अब 18 मई 2025 को जब राहु आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एकादश भाव वह जगह है जहां इच्छाएं पूरी होती हैं और राहु का यहां आना आपको नए अवसर और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अगर हम इच्छा और पूर्ति को अलग अलग करें तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों शब्द एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति का संकेत देते हैं। आपके ग्रह यह निर्धारित करते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। अब 18 मई 2025 को यदि राहु आपके कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके लिए अच्छे परिणाम आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, राहु आपके किसी भी भाव में हो सकते हैं, चाहे वो 1 से लेकर 12वें भाव तक हो। हालांकि अगर हम बात करें शुभ भावों की तो राहु के नक्षत्र की स्थिति भी अहम है। मान लीजिए राहु आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में बैठे हैं तो यह शुभ प्रभाव डालता है क्योंकि वृषभ में राहु अच्छा परिणाम देता है। लेकिन यहां एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर राहु के नक्षत्र ठीक नहीं हैं तो स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, चाहे वो राशि के हिसाब से शुभ हो। अब अगर हम यह मानकर चलें कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति
शुभ है और वह एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, तो ये आपके लिए बेहद सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। राहु के बारे में एक बात तो समझ लीजिए, यह कोई सीमित ग्रह नहीं है। राहु उन ग्रहों में से है जो बाउंड्रीज तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, राहु रंक को राजा और रोडपति को करोड़पति बना सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर राहु की स्थिति कमजोर हो तो यही राहु किसी राजा को रंक और किसी करोड़पति को रोडपति भी बना सकता है। इसका मतलब यह है कि राहु का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, और यदि आपकी कुंडली में यह शुभ स्थिति में है तो 18 मई 2025 से जो गोचर होगा वह आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि राहु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, और यह ट्रांजिट दिसंबर 2025 तक आपकी साढ़े साती के बावजूद भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। राहु महाराज जो एक ही भाव में 1.5 साल तक रहते हैं, आपकी सभी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति का कार्य करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं। राहु को भी 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जो गुरु की दृष्टियों के समान होती हैं। जब राहु आपके कुंडली के एकादश भाव में यानी इच्छा पूर्ति के भाव में प्रवेश करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम देखें कि राहु की ये दृष्टियां आपकी कुंडली के किन किन भावों पर प्रभाव डाल रही हैं। विशेष रूप से राहु की पंचम दृष्टि, जो कि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है, इसका असर महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर राहु आपके कुंडली में कमजोर स्थिति में भी है, तो भी यह सप्तम भाव में जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उन्हें काफी हद तक सुधार सकता है। और यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो यह और भी अधिक लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपका सप्तम भाव न केवल जीवन साथी का संकेतक होता है, बल्कि यह आपके व्यापार, साझेदारी और लोगों के साथ आपके संवाद के तरीके को भी दर्शाता है। यह भाव यह भी बताता है कि आपकी साझेदारी कैसी रहेगी, क्या उसमें विश्वास और समृद्धि होगी या फिर धोखा और समस्याएं आ सकती हैं। सप्तम भाव दरअसल समाज के बड़े हिस्से को भी प्रतिनिधित्व करता है। जब राहु की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो यह खास ध्यान देने वाली बात बन जाती है। चाहे राहु आपके कुंडली में शुभ हो या अशुभ, अगले 1.5 साल के दौरान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी अपने जीवन साथी के प्रति पूरी ईमानदारी बनाए रखना, क्योंकि राहु अपने स्वभाव में भ्रम, छल और माया जाल का प्रतीक होता है। इसके प्रभाव में आकर आपको जीवन में वास्तविकता से दूर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि सच्चाई को अपनाना जरूरी है, ताकि आपकी साझेदारी और रिश्ते मजबूत बने रहें। यह जीवन एक तरह से एक सिमुलेटर की तरह है, जहां आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि असल में आप केवल बैठे हुए हैं और कोई और आपकी दिशा तय कर रहा है। अब राहु का प्रभाव आपके जीवन में कुछ इसी तरह का भ्रम उत्पन्न कर सकता है, खासकर आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ। वह आपको किसी तरह का झूठा इल्यूजन दिखा सकते हैं, जिससे आप गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए जब तक आप पूरी तरह से सुनिश्चित न हो, तब तक किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें, चाहे वह रिश्ते से जुड़ा हो या व्यापार से। ध्यान रखें, अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं जल्दी भरोसा कर लेती हैं, जबकि पुरुष दृश्य रूप से देखी चीजों पर विश्वास करते हैं। राहु की नजरें बहुत पैनी होती हैं, वह हर छोटी बड़ी बात को देखता है, लेकिन यह भी सच है कि वह भ्रम और झूठ के साथ आ सकते हैं। इसलिए अपने निर्णयों को समझदारी से लें और पहले हर पहलू पर विचार करें। 4, हम सभी चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं, फिर उन्हें विश्लेषित करते हैं और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर आपको किसी स्थिति में उलझन महसूस हो रही है या भ्रम की स्थिति है, तो सबसे पहले उन चीजों को ध्यान से देखें। वास्तविक स्थिति को समझने के बाद ही किसी भी निर्णय की दिशा में कदम बढ़ाएं। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो यह आपके लिए कई अवसर ला सकता है। अगर आप जीवन साथी की तलाश में हैं या विवाह करने का विचार कर रहे हैं, तो ये अगले 1.5 साल आपके लिए बहुत ही सकारात्मक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं
या अपनी मौजूदा व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना चाहते हैं, तो राहु आपके लिए इस दिशा में मार्गदर्शन और सफलता ला सकते हैं। राहु न केवल नई दिशा दिखाता है, बल्कि यह विस्तार और वृद्धि के भी संकेत देता है, और आने वाले 1.5 साल तक वह आपको इस प्रक्रिया में सहारा देंगे। आपके काम में एक नई दिशा मिलेगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी गहरी समझ और सामंजस्य का अनुभव होगा। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति या तीसरी पार्टी दखल न दे। राहु की स्थिति में अगर कुछ उलटफेर हुआ तो अगले 1.5 साल में यह संभावना है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि मतभेद होना सामान्य है, परंतु मनभेद से बचना बेहद महत्वपूर्ण है। इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं या समाज में प्रभाव रखते हैं, तो आपके द्वारा की जाने वाली बातचीत पर गहरे विचार करें, क्योंकि जनता नकारात्मक बातें लंबे समय तक याद रखती है और इसलिए हर शब्द को सोच समझकर कहना जरूरी है। आप जो भी कहेंगे, जो भी अपने विचार जनता के सामने रखेंगे, अगले 1.5 साल में यदि आपकी पत्रिका में राहु की शुभ स्थिति है, तो लोग आपकी बातों को न केवल ध्यान से सुनेंगे, बल्कि उन पर गंभीरता से विचार करेंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जो भी शब्द इस्तेमाल करें, वे सकारात्मक और सटीक हों। याद रखें, लोग अच्छे विचारों को जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन नकारात्मक बातें हमेशा उनके दिमाग में बनी रहती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी संवाद करें वह ऐसा हो जो भविष्य में सच साबित हो सके। खासकर राजनीति में, जहां राहु की उपस्थिति बगैर काम नहीं चल सकती, यह मायाजाल और भ्रम का ही हिस्सा है। फिर भी अपने शब्दों में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी रखें, ताकि आप भविष्य में अपने किए गए वादों को पूरा कर सकें और जनता का विश्वास बरकरार रख सकें। यदि आपने किसी वादे के साथ बात की है, तो जनता उसे लंबे समय तक याद रखेगी और बाद में बार बार आपको याद दिलाएगी कि आपने वह वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो कुछ भी बोलें वह सच्चाई पर आधारित हो और उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि की, जो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव में राहु और केतु का ट्रांजिट एक साथ होता है और इस स्थिति में केतु का अपना खास प्रभाव होता है। इस पर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि केतु के पंचम भाव में होने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर पड़ती है, जो कि मिथुन राशि से जुड़ा हुआ है, और यह आपके संवाद कौशल और भाई बहन के साथ रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। राहु की स्थिति आपके लिए सकारात्मक संकेत देती है, खासकर जब वह वृषभ और मिथुन राशि में होता है, क्योंकि ये दोनों राशियां शुक्र और बुध से संबंधित हैं, जो राहु के मित्र हैं। अब अगर हम तीसरे घर की बात करें, तो यह घर आपकी निर्णय लेने की क्षमता, छोटे भाई बहनों और साहस को दर्शाता है। इसे हम पराक्रम भी कहते हैं, यानी आपके अंदर जो शक्ति और आत्मविश्वास है, उसे यह घर नियंत्रित करता है। अगर आप अगले 1.5 साल में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस फैसले को कम से कम 3 बार सोच कर लें। यह महत्वपूर्ण है कि आप हर पहलू पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वह सचमुच सही है। अपने निर्णय के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद ही आगे बढ़ें। अपने फैसले लेते वक्त, खास तौर पर जब आप बड़े निर्णयों की ओर बढ़ रहे हों, तो यह जरूरी है कि आप अपने करीबी लोगों जैसे भाई बहनों, गुरुजनों और दोस्तों की राय लें, क्योंकि कभी कभी राहु भले ही अच्छे स्थान पर हो, हमें भ्रमित कर सकता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अक्सर हमारे मन में भ्रांति पैदा करता है। कभी कभी यदि राहु अच्छी स्थिति में भी हो, तो हम खुद को इतना आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं कि हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, और जो हमें सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं आता। इस स्थिति में जरूरी है कि आप अपने फैसलों को पूरी तरह से सोच समझ कर लें, खासकर जब राहु आपके 11वें घर में बैठे हों, जो आपके इच्छाओं और लक्ष्यों से जुड़ा है। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है,
इसलिए हर निर्णय को गहराई से विचार करने के बाद ही अंतिम रूप दें। राहु की नवम दृष्टि का प्रभाव आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ता है, क्योंकि यह भाव आपके हिम्मत और आत्मबल से जुड़ा होता है। हालांकि जब यह आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो यह समस्याएं पैदा कर सकता है। आत्मविश्वास हमेशा एक सकारात्मक गुण होता है, लेकिन जब वह अति आत्मविश्वास में बदल जाए तो वह नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप सोच समझकर और सही निर्णय लेते हैं तो राहु का यह प्रभाव आपके लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर अगर आप ऑनलाइन व्यवसाय या इंटरनेट से जुड़े काम करते हैं। थर्ड हाउस, जो इंटरनेट और ऑनलाइन गतिविधियों का प्रतीक है, के प्रभाव से मेष राशि और लग्न वाले जातक जो आईटी क्षेत्र में काम करते हैं या ऑनलाइन कामकाज करते हैं, उनके लिए आने वाला 1.5 साल बेहद फायदेमंद और सफलता से भरा हो सकता है। राहु की स्थिति से जुड़े परिवर्तन तुरंत नहीं आएंगे, खासकर 19 तारीख से ही कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। दरअसल राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जो 30 डिग्री से 0 डिग्री तक का सफर तय करते हैं। जब राहु आपके 11वें घर में 30 डिग्री तक पहुंचेंगे तो उस समय यह ग्रह उतना प्रभावशाली नहीं होगा। असल में राहु के सकारात्मक परिणाम आपको तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक यह 26 डिग्री तक नहीं पहुंचता। 26 डिग्री के बाद आपके व्यक्तिगत चार्ट के हिसाब से राहु के परिणाम, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, स्पष्ट होने लगेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।